तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आज की इस वीडियो पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक 40,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड। नाउ ये 40,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को 40,000 रुपीज़ के अंदर एक गेमिंग पीसी यानी स्ट्रीमिंग/एडिटिंग पीसी बनाना चाहते हो। तो अगर आप भी देख रहे हो 40,000 रुपीज़ के अंदर एक गेमिंग पीसी जिसपे आपको 1080p 60+ FPS गेमिंग करवा देगा और स्ट्रीमिंग भी काफ़ी स्मूथली, और इसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग यानी प्रोडक्टिविटी भी, अगर आप भी प्रोडक्टिविटी करना चाहते हो तो वीडियो एडिटिंग भी काफ़ी सॉलिड सा करवा दे। तो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखो आखिर तक। आई होप इस वीडियो को देखने से काफ़ी अच्छी हेल्प मिलने वाली है। और जैसे कि मैंने बताया 40,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड, अगर आप फ्यूचर में अगर आप थोड़ा अपग्रेडेशन करते हो तो आपको बहुत ही तगड़े परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा इस गेमिंग पीसी पे। तो आई होप गाइस, मतलब चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो गाइस, जैसे कि बोला हमने 40,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल्ड, तो इस पीसी बिल्ड के लिए मुझे काफ़ी अच्छा रिसर्च करना पड़ा कि कौन कौन सा कंपोनेंट आपके लिए चूज़ करूँ जैसे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाए और स्ट्रीमिंग गेमिंग एडिटिंग आपको नो कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी स्मूथ से करवा दे। तो देखते हैं कौन कौन सा कंपोनेंट चूज़ किया। तो फर्स्ट कंपोनेंट चूज़ किया यानी कि प्रोसेसर। नाउ 40,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी के लिए हमने जो प्रोसेसर चूज़ किया जो कि है AMD Ryzen 5 2600। नाउ ये एक सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है और आपको काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाता है ये प्रोसेसर। बात करें इसके ऑनलाइन फ्लैश प्राइसिंग की, तो ऑनलाइन फ्लैश प्राइसिंग आपको 12,000 के अंदर 12,500 के अंदर इजीली ऑनलाइन फ्लैश देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की, तो इस पे साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग आपको इनेबल देखने को मिल जाता है, यानी 6 और 12 थ्रेड के साथ आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाता है। और इसकी अगर बात करूँ तो अगर इसकी बेस क्लॉक की बात करूँ तो बेस क्लॉक आपको 3.4 GHz और बूस्ट क्लॉक 3.9 GHz आपको देखने को मिल जाएगा। और इजीली आपको 3.9 GHz सिंगल कोर बूस्ट आपको देखने को मिल जाए। ध्यान रखना, कुछ लोगों का कहना है कि यानी सिंगल कोर बूस्ट आपको नहीं, ऑल कोर बूस्ट आपको 3.9 GHz, जो कि एकदम फेक है। आपको ओनली सिंगल कोर पे आपको देखने को मिल जाए सिंगल कोर बूस्ट। हालांकि ये ओवरक्लॉक कर सकते हो, यानी अनलॉक प्रोसेसर इसको ओवर फॉर द पुश कर सकता है। अगर आपका कूलिंग और सिलिकॉन अच्छा लगा तो आपको इजीली 4.3 GHz इजीली ऑनलाइन बोल रहा हूँ, आपको 4.3 GHz इजीली आपको बूस्ट कर सकते हो। नो कॉम्प्रोमाइज काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया आपको प्रोसेसर देने वाला है। आपको प्राइस के अनुसार 12,500 में इजीली ऑनलाइन फ्रेम देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी नेक्स्ट कंपनी यानी इसकी मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड हमने चूज़ किया MSI B450 M2 Max। नाउ ये आता है 5,500 रुपीज़ के प्राइस टैग के साथ। और इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन की तो बात करें, इस पे डेडिकेटेड M.2 स्लॉट का स्लॉट दिया हुआ है, जो कि आपको इस पे M.2 स्लॉट लगाना चाहते हो तो काफ़ी बढ़िया आपको सिस्टम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और 2 RAM स्लॉट देखने को मिल जाएगा और डिसेंट सा VRM सेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि छोटा मोटा ओवरक्लॉक कर सकते हो और प्राइस के अनुसार काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाए ये मदरबोर्ड। और करंटली इसका प्राइसिंग 5,500 से 6,000 रुपीज़ के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉमर, जैसे कि गाइस 40,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड। तो मैंने चूज़ किया रैम जो कि Corsair Vengeance LPX 8GB का रैम ओनली। अगर आप फ्यूचर में 8GB का और एक स्टिक लगा तो काफ़ी बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा और इसीलिए मैंने 8GB का चूज़ किया। अगर आप फ्यूचर में एक और 8GB का स्टिक अगर लगा सको तो काफ़ी स्मूथनेस आपको देखने को मिल जाए स्ट्रीमिंग पे। हालांकि गेमिंग पे इतना आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्ट्रीमिंग पे और वीडियो एडिटिंग में काफ़ी अच्छे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। तो हमने चूज़ किया जो कि Corsair Vengeance LPX 16GB रैम आपको 3,000 में ऑनलाइन फ्रेम इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि बोला नेक्स्ट कंपोनेंट यानी इसकी जैसे कि मदरबोर्ड पे आप देखो M.2 स्लॉट, डेडिकेटेड M.2 स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा। तो M.2 स्लॉट देखने को मिल जाए इसलिए हमने चूज़ किया WD Gain 240GB M.2 SSD। नाउ ये SSD लगाने से आपको सिस्टम पे काफ़ी अच्छी स्नैपीनेस देखने को मिल जाएगा और ये सिस्टम लगाने से आपको सिस्टम पे काफ़ी कम बूट टाइम देखने को मिल जाएगा और सिस्टम पे अलग ही स्नैपीनेस आपको देखने को मिल जाएगी ये SSD लगाने से। तो मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ ये SSD लगाओ और काफ़ी अच्छे आपको सिस्टम परफॉर्मेंस आपको देख ही सकते हो इस लगाने से। तो बात करें इसके नेक्स्ट में यानी इसके जो ग्राफिक्स कार्ड, तो ग्राफिक्स कार्ड हमने चूज़ किया जैसे कि मैंने बोला 40,000 रुपीज़ का प्राइस टैग के साथ और काफ़ी अगर स्ट्रीमिंग एडिटिंग / गेमिंग, हालांकि गेमिंग अच्छी खासी करना चाहते हो तो हमने चूज़ किया जो कि Inno3D का GTX 1650 Super 2NX2 वेरिएंट और काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। 4GB DDR6 के साथ आता है, 128 बिट का आपको देखने को मिल जाता है। तो और काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी ग्राफिक्स कार्ड आपको 1080p इजीली 80+ कुछ गेम से 100+ FPS आपको इजीली आपको देखने को मिल जाएगा।
तो इस प्राइस टू अनुसार काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देने वाली है इस मदरबोर्ड। तो ओवरऑल देखा जाएगा इसके ये ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी अच्छी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने वाली है ग्राफिक्स कार्ड। करंटली इसका प्राइसिंग आपको 40,000 के अंदर इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब भी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्पोनेंट यानी इन सबको चलाने के लिए जो कि SMPS। तो SMPS हमने चूज है Corsair VS450 ओके SMPS। ये SMPS आता है सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपीज़ के प्राइस टैग के साथ और काफ़ी अच्छी आपको देखने को चाहिए। SMPS 80+ बोन सर्टिफिकेशन के साथ आता है और काफ़ी बढ़िया देखने को बजट SMPS चूज के कैबिनेट। तो हमने कैबिनेट चूज़ के जो कि इसका कैबिनेट है एरोकूल बोल्ट 8GB गेमिंग कैबिनेट। इसके अंदर अगर बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो PSU स्टाउट के साथ आता है। फुल साइड टेम्पर ग्लास देखने को मिल जाता है। ऊपर के साथ 240 mm का रेडिएटर लगा सकते हो, पीछे का साइड 120 mm का और सामने का साइड 360 mm का रेडिएटर लगा सकते हो। प्री इंस्टॉल 120 mm का आपको फैन देखने को मिल जाएगा और काफ़ी बढ़िया आपको बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। और एरोकूल जैसे बोल्ट कंपनी है तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है ये कैबिनेट। तो बात करें इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइसिंग की तो 2200 से 2500 रुपीज़ तक इजीली आपको ऑनलाइन ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा। तो आई होप गाइस इस PC बिल्ड गाइड पे काफ़ी अच्छी आपको हेल्प मिलने वाली होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट में बताना ज़रूर कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किसके ऊपर बनना चाहिए। तो आई होप और तो गाइस मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।